सो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन्वेस्ट ऐप में दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो, यानी म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो इन्वेस्ट एप्लीकेशन है, जो एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनली लगभग 4 साल से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है और राइट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे अपने एक अकाउंट का रिटर्न भी दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसआईपी क्या हुआ है, लमसम इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में देखो, यहाँ पे ये मेरी इन्वेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू है जो मेरा ये पोर्टफोलियो में जाके दिखाता हूँ, जो लगभग अभी मैंने यहाँ पे रिटर्न कमाया हुआ है, लगभग 18,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे कमाया हुआ है, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज़्यादा है और जो मेरी करंट वैल्यू है यहाँ पे आपको देखने को मिली है। और मैं 100% जो अपनी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग रखता हूँ वो मैक्सिमम, मतलब अगर मैं सेकेंडरी अकाउंट की बात करूं उसमें भी भाई मेरी 90+ इक्विटी में ही लगा हुआ है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर, तो वहां पे मेरा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में ही पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ फंड्स हैं जिसके अंदर पैसा लगा हुआ, जो रिटर्न वो फंड्स दे रहे हैं, ये आपके सामने आपको दिख रहा है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, हर इंसान का ओरिजिन अलग होता है। अगर आपके ऐसे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो आप नॉर्मली 2 टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट होता है दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट आप करोगे कि महीने में मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं डेली 500 रुपया, 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर महीने के मैं 10,000, 15,000, वो जिसकी कैपिटल जितना अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप अगर इन्वेस्ट करते हो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक यानी एसआईपी। तो महीने की एक डेट फिक्स हो जाएगी, भाई इस डेट को मैं 1,000 रुपया इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगाने वाला हूँ और धीरे धीरे आपको वो 1,000 रुपया जब ग्रो करना स्टार्ट होगा, एक लॉन्ग टर्म में दोस्तों काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा टाइप होता है दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी अगर आपके पास मान के चलो आज 10,000 रुपीज़ हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर 10, 20, 50,000 रुपये जितना भी है, अगर आप वन टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो यानी किसी फंड के अंदर वन टाइम में पैसा लगाना चाहते हो, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि भाई लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हाईस पे खरीद लेते हैं, हाई पे खरीद लेते हैं और जो मार्केट डिप में आता है तो उनका नुकसान हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड हो गया या फिर किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो भाई ऑलवेज आप अगर हाई पे खरीदोगे तो डेफिनेटली वहां पे लॉस होना ही होना है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं कि कब एसआईपी करनी चाहिए और कब आपको यहाँ पे लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट ऐप की। देखो अगर आप इन्वेस्ट ऐप में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जा करके सर्च करना एसबीआई इन्वेस्ट ऐप म्यूचुअल फंड, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। अब इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है, ये जो पैसा लगाने वाली है आपकी वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा लगने वाला है। अब जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर पैसा लगेगा और ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहाँ पे ट्रस्ट की बात होती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रस्टेबल वाली बात तो आपकी आई जाती है, तो ट्रस्ट की तो यहाँ पे कोई इशू आपके लिए नहीं होने वाला। कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, एसआईपी लेना चाहते हो तो यहाँ पे सारा रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि ये रफली कैलकुलेशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी अदर वीडियोस के अंदर। अब गाइज अगर आपको देखो पूरा डिटेल में जानना है कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे पैसा लगता है, सब कुछ, तो वो मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ, आई बटन पे वीडियो है, उस वीडियो को वॉच कर लेना, वहां पे आपको जो समझ आ जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, तो हर चीज भाई आपको समझ आ जाएगी, आई बटन पे वीडियो है। सो राइट, अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे सर्च वाले बटन पे, वेट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है थोड़ा सा। सो यहाँ पे भाई सबसे पहले हम लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फंड पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम फंड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंड हमें देखने को मिलते हैं। तो हर एक फंड का डिफरेंट रोल रहता है, हर एक फंड जो फंड है वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले हमें अपना ओरिजिन समझना होगा कि हमें 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, हमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, हमें 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर हमें 10, 15, 20, 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है। जब सबसे पहले अपना ओरिजिन समझ लेना, जब आपने अपना ओरिजिन समझ लिया कि भाई राइट मुझे अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों मैं जाऊंगा डायरेक्टली इक्विटी के अंदर। ठीक है, इक्विटी मुझे बहुत बेटर रिटर्न देने वाली है क्योंकि 10, 15, 20 सालों के अंदर अगर आप देखो आज से पहले, अगर देखो मैं पर्सनली अगर इंडियन मार्केट को रीड करूँ, अगर मैं देखो पर्सनली जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो
20 से अगर मैं देखूं, जब कोविड के बाद मैंने देखा कि निफ्टी जो है हमारी 15,000 पे थी, 15,000 16,000, ठीक है, तो आज निफ्टी देखो 22,000 से ऊपर चल रहा है, तो 6,000 निफ्टी बढ़ चुका है। और सेंसेक्स, वही सेंसेक्स भाई देखो 36,000 पे था, और एक टाइम ऐसा था जहां पे 2,000 3,000 था। अगर उस टाइम पे इन्वेस्ट करते तो भाई आज तो करोड़ों रुपया होता। तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी टाइम डिले नहीं होता, कोई भी टाइम लेट नहीं होता। इन्वेस्ट करना कहाँ है, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, देखो बहुत से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे हैं। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर। अब लार्ज एंड मिड कैप फंड का मतलब क्या हो गया, ये लार्ज कंपनी जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज है उनमें पैसा लगाएगी, और जो मध्यम वर्ग यानी मिड कैप कंपनीज है उनमें भी पैसा लगने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये फंड आ चुका है, इसकी जो रिटर्न है, रेगुलर ग्रोथ है, ये आपको देखने को मिल रही है फंड की रेगुलर ग्रोथ। और जो फंड का अभी तक का एनुअल रिटर्न है कंपाउंडिंग के लिए 15% का, 1993 से लगातार 15% का रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आप 1993 में 10,000 रुपीज लगाते तो आज वो लगभग आपका 8 लाख रुपया हो जाता, ठीक है, 8 लाख रुपए हो जाता है। हालांकि ये पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिटर्न्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है तो हमें सबसे पहले उसकी होल्डिंग देखनी चाहिए। पोर्टफोलियो में जो यहाँ पे होल्डिंग्स हैं, यहाँ पे देखो आप HDFC बैंक में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, ICICI बैंक में है, वोल्टास में है, मुथूट फाइनेंस में है, अबाउट इंडिया। तो ये वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज के अंदर, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे देखो, जिस कंपनीज के अंदर ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाने वाला है। अब इसके बाद जो हमें सेकंड चीज देखनी होती है दोस्तों, वो होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस कंपनी के अंडर यानी इस फंड के अंदर लगभग 22,000 करोड़ रुपया फंड मैनेज किया जाता है। अब फंड मैनेज कौन करते हैं, ये यहाँ पे फंड मैनेजर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना होता है वो होता है यहाँ पे एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड क्या है, देखो फॉर एग्जांपल समझो आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप उसको अगले 30 दिन तक या फिर 30 दिन के से पहले निकालते हो तो आपके पास 0.10% का एग्जिट लोड लगने वाला है, ठीक है। ये एग्जिट लोड क्या होता है कि मान के चलो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो अगले आप 30 दिन के अंदर आप पैसा 30 दिन से पहले पैसा निकालते हो 0.10%, यानी लगभग यहाँ पे 100 रुपीज, तो 100 रुपीज आपको यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे वो नहीं है, बट लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स का होता है दोस्तों 1%, 5% इतना एग्जिट लोड होता है, तो प्लीज उसको चेकआउट डेफिनेटली कर देना। सो फॉर एग्जांपल मुझे इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इन्वेस्ट नाउ पे जैसे हम जाते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए, लमसम और स्टार्ट SIP। अब लमसम मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप 1 टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, और SIP, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं कि आपको लमसम कब इन्वेस्ट करना चाहिए और SIP में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपके पास अभी पैसा है सेविंग के अंदर, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आप सबसे पहले लमसम में इन्वेस्ट जब तब करना, आपको वेट करना होगा लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको सबसे पहले मार्केट को देखना होगा। अगर मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंटम है, मतलब मार्केट के अंदर मंदी चल रही है, मंदी मतलब कि आज की डेट में मान के चलो निफ्टी 22,000 चल रहा है, और अगर निफ्टी के अंदर एक गिरावट आती है, अच्छी खासी गिरावट आती है 1,000-2,000 पॉइंट की, तो वो जो डिप्स आती है ना मार्केट के अंदर, गिरावट जो आती है, उस गिरावट में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में प्लस लॉन्ग टर्म में दोनों में बहुत अच्छा रिटर्न निकालोगे। एंड दूसरी बात होती है SIP आप देखो जब चाहें आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो SIP में आपका पैसा तब लगेगा अगर मार्केट बढ़ा हुआ है, या फिर मार्केट गिरा हुआ है तब भी आपका पैसा लगेगा, या फिर मार्केट और गिरता है तब भी पैसा लगेगा, और मार्केट बढ़ता है तो भी पैसा लगेगा, ठीक है। तो SIP में एक एवरेज आपकी बन जाती है, जिससे काफी अच्छा रिटर्न बन जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फंड के अंदर SIP करनी है, भाई मिनिमम मैं 500 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा जितना आप चाहते हैं मतलब उतना आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो 1,000 रुपया महीना SIP करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट SIP फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप डेली पैसा लगाना चाहते हो डेली भी आप लगा सकते हो, वीकली लगाना चाहते हो, मंथली लगाना चाहते हो, क्वार्टरली लगाना चाहते हो, या फिर वीकली डे लगाना चाहते हो, इजीली लगा सकते हो। सो मैं मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग मंथली इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं मंथली फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट इन दिस म्यूचुअल फंड, यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेस्ट इन दिस म्यूचुअल फंड। अभी किस डेट को डिडक्ट करवानी है, यहाँ पे डेट्स आपको मिलेगी कि आपको फर्स्ट को करनी है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो मेरा लक्की नंबर है 7, तो मैं 7 को करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो राइट, मैंने कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक कर लिया, ओके पे क्लिक करता हूँ।
अब देखो, अब अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो सिंपली अब वो अकाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा और सिंपल जो फोलियो नंबर वगैरह है यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सिंपल जैसे प्रोसीड टू पे करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल फोन पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ को आपको डालना रहेगा और जैसे ही आप ओटीपी डालोगे, जो भी मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो आपकी सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। सो नाउ गाइज, हमने यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिया है। मैं सबमिट यहाँ पे करता हूँ और सबमिट ये हो गया। अब देखो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि यहाँ पे आप किस मैंडेट के थ्रू करना चाहते हो। देखो फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग करने वाला हूँ, या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर आप यहाँ पे यूपीआई डाल लेना और सिंपली आपकी जो ई मैंडेट है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म करता हूँ, प्लीज़ वेट। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली मेरा ई मैंडेट हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड और यहाँ पे मेल आईडी डालना पड़ेगा जो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ई मैंडेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि भाई ऑटोमेटिकली महीने टू महीने है वो आपकी ईएमआई की तौर पे आपकी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो डिडक्ट होती रहेगी। और सिंपली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे मेरी जो एसआईपीज है, यहाँ पे देखो माई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ये यहाँ पे प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे और ये एक्टिव है और ईजिली इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पे होती जा रही है महीने से महीने तक। और जो मेरे मतलब लमसम वाले है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरी लमसम इन्वेस्टमेंट है, लमसम ये महीने के जब मेरा दिल करता है कि भाई आज मार्केट में डिप अच्छी खासी डिप आई है तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो राइट, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी इन्वेस्ट ऐप के अंदर। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इससे लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। प्लस सेकेंड चीज़ कि आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट, अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी हैबिट आपके लिए होने वाली है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।